Good evening, everyone. A very good evening to all of you, बच्चों. I am back on the Creatrix YouTube channel with the Smart Engineer Series, episode number 7. तो इस सेशन के अंदर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि क्या स्टैंडर्ड बुक्स की हमें जरूरत होती है व्हेन वी टॉक अबाउट द गेट एग्जाम. जस्ट अ मिनट गाइस. या तो क्या हमें स्टैंडर्ड बुक्स की जरूरत होती है जब हम गेट की तैयारी करते हैं, या फिर बिना स्टैंडर्ड बुक्स के भी हम लोग तैयारी कर सकते हैं? दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट. और अगर स्टैंडर्ड बुक्स रेफर भी करनी हो तो कौन सी बुक्स को आप लोग रेफर कर सकते हो, मैं ये भी बताने वाला हूं. ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट बाय फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. माई नेम इज अंकित गोयल. आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 1 ट्वाइस इन गेट. In 2014 and 2018, I was awarded gold medal by President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained over 2 lakh students for GATE and DSE and I am currently working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें मैक्सिमम बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चों मैं कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो हमारी अनअकैडमी टीम है, क्रिएट्रिक्स टीम है, दैट इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग टीम एवर. और ये टीम आपके सपनों को सच कर दिखाने के लिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेहनत करती है. इसके लिए आपके पास बहुत सारे इनिशिएटिव आते हैं, ना सिर्फ यूट्यूब पे बल्कि अनअकैडमी ऐप पे भी. इसीलिए बेटा अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कीजिए एंड देन एक्सेस ऑल अवर फ्री इनिशिएटिव सिंपली बाय अनलॉकिंग देम यूजिंग द कोड अंकित ESE. तो बेटा ये जो कोड है ये अनअकैडमी के हर ताले की एक इकलौती चाबी है. चलो तो क्वेश्चन पे आते हैं आज के, दैट इज कि क्या स्टैंडर्ड बुक्स की जरूरत होती है तैयारी में? बेटा देखो स्टैंडर्ड बुक्स में क्या होता है. स्टैंडर्ड बुक्स में आपको कंसेप्ट दिए होते हैं. अगर कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठाओगे, कुछ कंसेप्ट होंगे, कुछ एग्जाम्पल होंगे, कुछ एक्सरसाइजेज होंगी. लेकिन अगर मेरे बच्चों आप वीडियो देख रहे हो या फिर आप कोई भी ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हो, तो ऑब्वियसली जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है दैट इज द सेम थिंग दैट इज रिटन आउट देयर इन द स्टैंडर्ड बुक. तो सेम चीज होती है, लेकिन क्या होता है ना, टीचर की जो नॉलेज होती है दैट इज नेवर एवर फ्रॉम अ सिंगल बुक, इट इज ऑलवेज फ्रॉम मल्टीपल बुक्स. तो जब भी आपको कोई टीचर पढ़ा रहा होता है तो वो क्या करता है कि जो भी चैप्टर पढ़ाना है, सपोज कि मैं आप लोगों को लेटेस्ट से ट्रांजिएंट पढ़ाने लगूं, तो मैं ट्रांजिएंट पढ़ाने से पहले जो है नेटवर्क एनालिसिस की बहुत सारी किताबें देख करके ये जज करूंगा कि ट्रांजिएंट एनालिसिस किस किताब के अंदर सबसे अच्छा दिया है, और फिर मैं वो बुक से आपको ट्रांजिएंट पढ़ाऊंगा, थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज को मिक्स करूंगा एंड देन इट विल बी परफेक्ट. लेकिन क्या होता है, एक ही स्टैंडर्ड बुक के अंदर मेरे बच्चों सारे टॉपिक परफेक्टली मिल जाना, वेल इलस्ट्रेटेड मिल जाना, जिसको कि आप समझ भी पाएं और टॉप लेवल की नॉलेज ले पाएं, दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. दूसरा बेटा पर्सनली मुझे एज अ स्टूडेंट स्टैंडर्ड बुक से प्रॉब्लम क्या होती है कि स्टैंडर्ड बुक्स को रीड करने में ना टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड होता है. सेकेंडली जब भी हम कोई इंजीनियरिंग का एग्जाम देने जाते हैं, डेफिनेटली वी नीड टू हैव द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. अब स्टैंडर्ड बुक से हमने थ्योरी तो पढ़ ली, कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, लेकिन उसका एप्लीकेशन, उसकी प्रैक्टिस वो अधूरी रह जाती है. अब बेटा वो अधूरी अगर रह जाती है तो फिर स्टैंडर्ड बुक का उतना एडवांटेज नहीं हुआ जितना हो सकता था. इसीलिए देखो मैं तो स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूं कि अगर आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप कोई ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हो, तो आपको स्टैंडर्ड बुक्स नहीं यूज करनी चाहिए. आपको क्या करना चाहिए, थ्योरी के लिए क्लास नोट्स का यूज करें, टीचर जो पढ़ा रहा है उसको ध्यान से सुने, और जितना टाइम आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलता है उस टाइम को रेदर देन गिविंग इट टू अ स्टैंडर्ड बुक, गिव इट टू प्रॉब्लम प्रैक्टिस. जितना ज्यादा बच्चों आप प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कर लोगे ना, उतना ही आपका सब्जेक्ट पे कमांड आने वाला है. तो सब्जेक्ट पे अगर कमांड गेन करना चाहते हो तो स्टैंडर्ड बुक्स के पीछे भागना छोड़ दो. rather than that focus on learning more problems and learning the problem solving techniques. ठीक है, so that is the main thing कि notes जो होते हैं ना, they are a good substitute for standard book. क्योंकि जब आप कोचिंग कर रहे हो तो नोट्स के अंदर बेटा हर वो पॉइंट लिखा होता है which is important from exam point of view, which is relevant to that concept. स्टैंडर्ड बुक आपकी कभी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को नहीं इंप्रूव करती है. थ्योरी कॉन्सेप्ट्स के लिए नोट्स और लेक्चर्स काफ़ी होते हैं, बट स्टिल मैं कहूँगा कि अगर किसी को स्टैंडर्ड बुक रेफर करनी है तो वो कौन से बच्चे होने चाहिए, विचार इन देयर सेकेंड और द थर्ड ईयर, फाइनल ईयर वाले नहीं. देखो जिन लोगों का ये फाइनल गेट अटेम्प्ट है, जैसे मान लो कि अभी आप सपोज 7th सेमेस्टर में हो और आप 8th सेम में गेट एग्जाम देने वाले हो, तो बेटा आपके पास ऑलरेडी टाइम का कंस्ट्रेंट इतना है कि आप उस टाइम के अंदर स्टैंडर्ड बुक्स को रीड तो नहीं कर सकते.
लेकिन जब कोई बच्चा थर्ड ईयर में, उसके पास 1.5 ईयर है, या सेकेंड ईयर वाला बच्चा उसके पास 2.5 ईयर है, तो वो अपनी गेट एग्जाम की तैयारी के साथ साथ नॉलेज को काफी बूस्ट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड बुक। इससे फायदा क्या होगा, उसकी कॉलेज लेवल पे परफॉर्मेंस सुधरेगी, कॉन्सेप्ट्स को और बारीकी से जानने का मौका मिलेगा, और सबसे बढ़िया बात होती है बेटा एक रीडिंग एबिलिटी बनती है। देखो क्या होता है लाइफ के अंदर ना, रीडिंग एबिलिटी बहुत जरूरी है। लाइफ लॉन्ग आप वीडियोस पे नहीं सर्वाइव कर सकते। आपको हर स्किल सेट के लिए, हर कॉन्सेप्ट के लिए आपको वीडियो मिले, दैट इज नॉट नेसेसरी, बट बुक्स पढ़ने की आदत होना एक बहुत अच्छी हैबिट है जो कि लाइफ में आपको बाकी लोगों से काफ़ी आगे ले जा सकती है। तो कॉन्फिडेंस मिलता है, नॉलेज मिलती है, रीडिंग एबिलिटी आपको बाकी लोगों से आगे लेके जाती है। तो सेकेंड या थर्ड ईयर वाले स्टैंडर्ड बुक्स को रेफर कर सकते हैं। अब अगर आप करना चाहते हो स्टैंडर्ड बुक्स को रेफर, तो कौन सी बुक्स कर सकते हो भाई? नेटवर्क के लिए थ्योरी के नाम पे आप हेट एंड कैमरली कर सकते हो, या फिर सडीकू कर सकते हो। अगर दोनों में से प्रेफर करने के लिए बोला जाए तो आई वुड प्रेफर सडीकू, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चंस के लिए एक बुक आती है आपकी, भट्टाचार्य आती है, बैनर्जी आती है, भट्टाचार्य आती है मेरे ख्याल से। तो दैट इज अ बुक विच कंटेन्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। सर्किट एनालिसिस की मोटी सी किताब होती है। अदरवाइज कोई कोचिंग का स्टडी मटेरियल भी आप क्वेश्चंस के लिए यूज कर सकते हैं, वरना गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल ईसी इंस्ट्रूमेंटेशन, सबके आप यूज कर सकते हो। फिर देखो सिग्नल एंड सिस्टम में सबसे स्टैंडर्ड बुक होती है बेटा ओपनहेम विल्स की, विच इज अ ग्रेट बुक टू हैव। लेकिन कई बच्चों को इसकी लैंग्वेज समझने में दिक्कत होती है, तो बीपी लाठी ने क्या किया है, इसके काफी सारे कंसेप्ट्स को जो है ना इंडियन ऑथर के तौर पे इंडियन ऑडियंसेस के लिए ट्रांसलेट किया है। तो आप बीपी लाठी के लिए भी जा सकते हो अगर आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश से दिक्कत होती है। नॉलेज आपको बराबर मिलेगी और ये बेसिक से समझाएगी। अगेन बेटा सिग्नल एंड सिस्टम के लिए गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल ईसी इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अलावा ना बेटा मैंने इसका CTQ सीरीज भी करा रखा है अपनी स्पेशल क्लासेस के लिंक पे bit.ly/अंकित ESE। यहाँ पे जाओगे ना तो कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन आपको मिलेगा, उसके अंदर मैंने सिग्नल के काफ़ी सारे क्वेश्चन करा भी रखे हैं। तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप कर सकते हो, ठीक है। इवन नेटवर्क्स के भी मैंने PYQ लगवा रखे हैं, नेटवर्क्स के भी मैंने काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रखे हैं, तो आप वो भी इस लिंक पे देख सकते हो, ठीक है। अब अगर कंट्रोल की बात करें तो बेटा कंट्रोल के अंदर आपके लिए BC कुओ बेस्ट बुक है, बेस्ट बुक, ठीक है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। लेकिन BC कुओ को यूज कैसे करना है कि जब आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हो उसकी अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आती है, तब आप इस किताब को खोल के उस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में रेफर कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको सिर्फ गेट ESE रेलिवेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं कंसाइज वे में, तो देखो जब मैंने कंट्रोल सिस्टम तैयार किया था गेट के लिए, तो मेरे लिए ये बुक काफी हेल्पफुल रही थी, क्योंकि जिस वे में ये किताब लिखी हुई है ना विद लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल, तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो अगर आपको सिर्फ गेट ESE लेवल तक जाना है तो बहुत अच्छी किताब है। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको नागराज गोपाल से ना समझ आए, देन यू कैन गो फॉर BC को। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बेटा बेस्ट बुक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बाय डोनाल्ड नीमैन। इट इज मोर लाइक अ हैंडबुक, ये हैंडबुक की तरह है, यानी इसके अंदर आपको हर कंसेप्ट डिटेल में मिलेगा। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि एनालॉग आप किसी टीचर से सीखें, और खास करके एनालॉग के अंदर ये अप्रोच रखें कि कैसे नेटवर्क एनालिसिस को एनालॉग में अप्लाई किया जा सकता है। तो बहुत सारे टीचर्स गलती क्या करते हैं कि एनालॉग को EDC से जोड़ते हैं। बेटा एनालॉग को EDC से कभी मत जोड़ो, आप एनालॉग को जोड़ो नेटवर्क एनालिसिस से। और फिर अगर कोई सर्किट ऐसा है, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जो कि आपको पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ, वो डेफिनेटली इस किताब के अंदर डिटेल में गिवन रहेगा। और जो लोग कंसाइज वे में पढ़ना पसंद करते हैं वो बॉयलस्टेड की बहुत तारीफ करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट रिटन बुक्स है जो कि कंसाइज वे में आपको सारी थ्योरी दे देती है, न्यूमेरिकल्स दे देती है। तो कंसाइज वे में ये अच्छी है, लेकिन अगर आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो तो बैकएंड पे ये किताब रख सकते हो फॉर डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी कॉन्सेप्ट। प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए अगेन बेटा आप जा सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए, इलेक्ट्रिकल EC इंस्ट्रूमेंटेशन के मिलाकर के एनालॉग में बहुत क्वेश्चन होंगे, वो भी कम लगता है तो इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन बना लेना। बट यहाँ पे सिर्फ PYQ लगा के आप 1000 से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो इन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। बाकी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा रखे मेरी स्पेशल क्लासेस के लिंक पे, वहां जाके आप इसके PYQ बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रिकल और EC के दोनों के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे लगवा रखे हैं।
डिजिटल, बेटा डिजिटल बहुत इजी सब्जेक्ट है, और मैंने जब देखो डिजिटल पढ़ाने के लिए, टीचिंग के लिए स्टडी किया था, तो आई रेफर्ड दिस बुक आनंद कुमार एंड आई फेल इन लव विद इट। बहुत ही प्यारी तरीके से लिखी हुई किताब है यार, एक एक छोटी छोटी बात को बहुत बारीकी से डील किया है। अगेन मैं ये रिकमेंड करूंगा किसी टीचर को फॉलो करें, और किसी कॉन्सेप्ट में अगर अटकते हैं तो इस बुक को जरूर एक बार रेफर करें। बाकी इंग्लिश ऑथर्स में अगर मैं जाऊं तो मॉरिस मैनो, ये बुक की खासियत क्या है बेटा, ये कंसाइज वे में लिखी हुई है, छोटे छोटे कंसेप्ट्स पे ध्यान देती है, लेकिन आपको उतना ही ज्ञान देती है जितना आपके लिए रिक्वायर्ड है, और ये काफी हद तक आपकी अप्रोच डेवलप करती है टुवर्ड्स द डिजिटल डिजाइन, ठीक है। बट आई वुड ऑल एनी डे रिकमेंड आनंद कुमार ओवर मॉरिस मैनो, ठीक है। और इसकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए अगेन बेटा नॉन कोर सब्जेक्ट है, तो इलेक्ट्रिकल, ईसी, आईएन सब जगह मिलता है। अब ईएमटी की बात करें तो देखो ईसी वाले बच्चे तो हेट एंड बग के लिए जा सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को जो करना होता है, उनको क्या करना होता है, उनको बेसिक कवर करना होता है, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स को 12th क्लास से रिलेट करते हुए जो बेस्ट किताब लिखी गई है ना, वो है एसपी सेठ। बेटा जब मैंने इस किताब को पहली बार देखा था ना, तो आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। क्यों? क्योंकि इस बुक के अंदर ना जो बेसिक कंसेप्ट है वो इतने बेहतरीन तरीके से इलस्ट्रेटेड है ना, कि आप लिटरली एंजॉय करोगे, और आपको समझ आएगा इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटोस्टैट कितने बेसिक से और कितने बेहतरीन तरीके से समझाया, जो कि एक्चुअली आपको गेट और ईएससी के लिए रिक्वायर्ड है ना। क्या होता है देखो, जो हायर लेवल की बुक्स होती है ना, उनके अंदर ज्यादा वेक्टर कैलकुलस का यूज कर लेते हैं, डाइवर्जेंस कर्ल का यूज कर लेते हैं, लेकिन गेट वाले आपकी कहीं ना कहीं बेसिक अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं। तो वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये बुक बहुत अच्छे से आपके लिए बनाती है, ठीक है। प्रॉब्लम के लिए इलेक्ट्रिकल ईसी के पीवाईक्यू कर सकते हो, एसपी सेट के क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हो, दैट विल बी मोर देन एनफ। अब आते हैं मशीन्स पे। देखो बेटा मशीन्स में पीएस बीमरा जो है, दैट इज अ ग्रेट बुक फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, लेकिन बिगिनर्स के लिए क्या होता है ना, ये बुक थोड़ा सा थ्योरी में दिक्कत करती है, थ्योरी उतने अच्छे से नहीं समझ आती, और इवन अगर इसके क्वेश्चन आपको करने हैं तो जैसा मैंने बताया, इस लिंक पे आप लोग जाएंगे bit.ly/ankit यहाँ पे बेटा मैं डेली पीएस बीमरा के क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो बहुत ही जल्द सीरीज कंप्लीट भी हो जाएगी और बाद में भी आप देख सकते हो, तो इस लिंक पे अवेलेबल रहेगी। तो पीएस बीमरा की 2 बुक आती हैं, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और जनरलाइज थ्योरी। कुछ कॉन्सेप्ट इस बुक के अंदर नहीं है, जैसे कि 3 फेज ट्रांसफॉर्मर इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर नहीं है, तो ये छोटी छोटी चीजें, स्पेस एंड टाइम हार्मोनिक्स नहीं है, तो ये छोटी छोटी चीजें इसके अंदर से गायब हैं, जो कि आपको इसके 2nd एडिशन में मिलती हैं, जनरलाइज थ्योरी। तो ये दोनों बुक मिलकर के गेट का सिलेबस निपटा सकती हैं। अगर फंडामेंटल्स पे काम करना है तो बेटा चैपमैन बुक को आप फॉलो कर सकते हो। दिस बुक इज वेरी वेरी कंसाइज, लेकिन ये फंडामेंटल के लिए काम आ सकती है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बेटा आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यूज को फॉलो कर सकते हो, और जैसा मैंने बताया पीएस बीमरा को फॉलो कर सकते हो। और इसी यूट्यूब चैनल पे मैंने 50 वीडियोस प्रॉब्लम सॉल्विंग की बनाई है मशीन्स की, आप उस प्लेलिस्ट को भी रेफर कर सकते हो। अगर बेसिक से इंडियन ऑथर की किताब फॉलो करनी है तो अशफाक हुसैन वुड बी अ ग्रेट चॉइस, जो कि बेसिक लैंग्वेज में लिखी गई है, एकदम आपको समझ भी आएगी चीजें। और अगर आप किसी टीचर से मशीन पढ़ चुके हो देन यू शुड रेफर पीएस बीमरा, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड बुक है। लेकिन अगर आपके पास एक गाइड, एक टीचर है, तब आप ये किताब को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर पावर सिस्टम की बात करें तो बेटा मैंने जब पहली बार पावर सिस्टम स्टडी किया था तो आई रेफर्ड नागराज कोठारी, लेकिन जब मैंने बाद में देखा तो आई फाउंड सीएल वाधवा अ मच बेटर बुक। लेकिन पावर सिस्टम में भी ना आप हैंडबुक की तरह जेबी गुप्ता को रख सकते हो, क्योंकि ये दोनों ही किताबें जो है ना बहुत कंसाइज वे में लिखी है, नागराज कोठारी एंड सीएल वाधवा। तो अगर किसी कंसेप्ट में फंसते हो देन यू कैन रेफर जेबी गुप्ता एज अ हैंडबुक, और यहाँ पे हर कंसेप्ट ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि 1000 से भी ज़्यादा पेज की ये बुक है। और अगर प्रैक्टिस की बात करें बेटा, तो प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे किसी कोचिंग का स्टडी मटेरियल यूज़ कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप लोग यूटिलाइज कर सकते हो। और अगर मेरे साथ प्लस पे हो तो ऑलरेडी मैं आपको इतने सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम दे रहा हूँ दैट यू वोंट बी नीडिंग एनीथिंग एल्स, ठीक है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो बेटा पीएस भीमरा इज अ गुड बुक फॉर गेट एंड ईएससी, लेकिन इसके अंदर कुछ मिस्टेक्स हैं, इसीलिए आप इस बुक को जो है ना प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए रख सकते हो।
ठीक है। और अगर इस बुक से थ्योरी स्टडी भी करनी है तो टीचर के साथ स्टडी करना, ताकि टीचर आपको बताता चले कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जिसमें पीएस भीमरा ने मिस्टेक किया। किताब तो बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर्ड है, बहुत अच्छे से डिजाइंड है, लेकिन कुछ एक एरर्स हैं जो कि आपके कंसेप्ट को गलत कर सकते हैं। या फिर अगर आपको कभी कुछ वेरिफिकेशन के लिए चाहिए हो तो दिस इज अ गुड बुक एज अ हैंड बुक। इस बुक को यार देखो स्टडी करना इतना ईजी नहीं है, एंड टू एंड अगर आप चाहो कि शुरुआत से अंत तक पढ़ डालो तो दैट इज डिफिकल्ट, लेकिन आप इस बुक को एज अ हैंड बुक रख सकते हो। बाकी इस चैनल पे मैंने आपको पूरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्रिहेंसिव वे में कराया है, अगर आप वो पढ़ रहे हो तो उसके साथ आप पीएस भीमरा एज अ कॉम्प्लीमेंट्री बुक रख सकते हो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विल हेल्प यू सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। और मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन में बेटा आप किसी टीचर के लेक्चर्स को रेफर करें और AK सोहानी को एज अ हैंडबुक रखें। हैंडबुक का मेरा मतलब हमेशा ये होता है जिसके अंदर सारे कंसेप्ट गिवन है, जब कभी आप रेफर करना चाहें तो उस किताब को खोल करके रेफर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मोटी बुक है, इसको एंड टू एंड नहीं पढ़ा जा सकता। वरना आप क्या कर सकते हो, जो भी कॉन्सेप्ट आपको टीचर ने क्लास में पढ़ाया उसको आप वापस जा करके इस किताब से रेफर कर सकते हो। दैट इज व्हाट यू कैन डू, बट डोंट ट्राई टू रीड इट एंड टू एंड। मेजरमेंट का वेटेज उतना ज़्यादा नहीं होता है एग्जाम्स के अंदर, और उतना टाइम इस एक सब्जेक्ट पे स्पेंड करना दैट इज़ नॉट गुड। तो आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल गई हो बेटा, स्टैंडर्ड बुक्स के बिना भी तैयारी हो सकती है। बट कई बच्चों की जिद होती है, नहीं सर मुझे तो कॉन्सेप्ट बनाना है स्टैंडर्ड बुक से, तो मैंने आपको बता दिया कौन सी बुक रेफर करनी है, विच वन यू हैव टू प्रेफर। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से बेटा फायदा हो तो लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। शेयर करने के लिए क्या किया करो बेटा, इसको सोशल मीडिया के एज अ स्टेटस लगा दिया करो और मुझको टैग कर दिया करो। अगर आप स्टोरी शेयर करोगे विद बाय टैगिंग मी तो आई विल ऑल्सो शेयर योर स्टोरी, तो आपकी स्टोरी को ज़्यादा हाईलाइट भी मिलेगा और आपकी प्रोफाइल, आपकी पोस्ट को भी ज़्यादा हाईलाइट मिलेगा। एंड इट मेक्स मी रियली रियली हैप्पी जब आप लोग स्टोरी शेयर करते हो अबाउट एनी वीडियो दैट आई हैव क्रिएटेड, तो बहुत दिल से खुशी होती है। तो बेटा अगर आप ऐसा करोगे तो डेफिनेटली आई विल फील रियली रियली हैप्पी, एंड डेफिनेटली आप अगर नहीं भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, माई ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू गाइस। और इसके अलावा देखो बेटा मेरी ये स्पेशल क्लासेस का लिंक है, इसको ज़रूर फॉलो करना, इस लिंक को रोज़ चेक किया करो, क्योंकि यहाँ पे ना अपकमिंग स्पेशल क्लासेस में अपडेट करता रहता हूँ। जो भी मेरी क्लासेस आगे होने वाली हैं वो अपकमिंग में आ जाती हैं, जिनको कि आप देख सकते हो। इसके अलावा जो मैं बेटा लास्ट ईयर से अब तक लिया हूँ क्लासेस, वो भी यहाँ मिल जाएंगी, लाइक PSU, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी क्लासेस आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। और जैसा मैंने बताया था मेरा पावर सिस्टम का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आ चुका है बेटा, ये 8 सितंबर से 19 अक्टूबर तक चलेगा। इसके अलावा विशाल सर का मैथ्स आ चुका है, डेली 1 PM चल रहा है, 31 अक्टूबर तक चलेगा। तो ये दोनों कोर्सेज आपको ऑलमोस्ट 23 मार्क्स दिलवा सकते हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। पावर सिस्टम में बेटा 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, हैंड रिटन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, इसीलिए जल्दी से जल्दी आप अनअकैडमी ज्वाइन कीजिए। और इस संडे होने वाला है बेटा मेगा कॉम्बैट, जहाँ पे आपको स्कॉलरशिप ज़्यादा ऑफर होंगी। 20 क्वेश्चन का टेस्ट होगा फॉर 60 मिनट्स। यहाँ पे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यूज कोड अंकित ESE इन ऑर्डर टू टेक पार्ट इन अनअकैडमी कॉम्बैट, ठीक है। और ये नए बैचेस आ गए हैं बेटा, ESE प्रीलिम्स का बैच C आ गया है फॉर गेट 2023, आरोहन बैच H आ गया है फॉर इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट, वर्व बैच D आ चुका है फॉर इलेक्ट्रिकल एंड EC। और बेटा अगर इस फ्राइडे तक अगर आप ज्वाइन करते हो 17 सितंबर, तो आपको 10% पे एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल रहा है। 6 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पे भी आ चुका है, 6, 12, 18 और 24, ये 4 सब्सक्रिप्शन पे आपको 19% इफेक्टिव डिस्काउंट मिल रहा है। दिस इज द मैक्सिमम डिस्काउंट यू विल एवर गेट विद अनअकैडमी, इसलिए जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो, काफ़ी ह्यूज प्राइस सेविंग है और आप नेक्स्ट ईयर का एग्जाम भी फोड़ सकते हैं। तो ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, फॉलो कर लेना, मैसेज कर देना इन केस कोई क्वेरी होती है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां होती हैं डेली क्विजेस, तो क्विज का पार्ट बन के आप अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर करे बिना नहीं जाना है और चैनल को सब्सक्राइब करके वो घंटी बजा देनी है ताकि नोटिफिकेशन आता रहे। फिर मिलेंगे एपिसोड 8 में आपकी एक और ऐसी क्वेरी का आंसर लेके, तब तक मचाते रहो, फोड़ते रहो, लेट्स क्रैक इट।